पेशावर, लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। इस्लामाबाद में धुंध ने मंजर धुंधला कर दिया। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पेशावर से सवाबी तक बंद। लाहौर मोटरवे पर अब्दुल हकीम से पिंडिया भट्टियां तक ट्रैफिक रोक दी गई। मुल्तान सक्खर मोटरवे शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद। इस्लामाबाद डीआई खान मोटरवे पर हकला से कोट मोमिन बेलियां तक ट्रैफिक रोक दी गई। नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जनवरी के आखिरी दिनों में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और स्कर्दू के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद और दीगर शहरों से धुंध का सिलसिला जल्द खत्म हो जाएगा। फरवरी और मार्च में ज्यादा बारिशें मुतवक्के। साबिक DGISI फैज हमीद ने अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। शौकत अजीज सदीकी केस में जवाब जमा करा दिया। कहा शौकत अजीज सदीकी से कभी राब्ता नहीं किया। शौकत अजीज सदीकी से मिला ना नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। शौकत अजीज सदीकी के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी ने शौकत अजीज सदीकी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे की भी शौकत अजीज सदीकी के इल्ज़ामात और मुलाकात की तरदीद। पीपल्स पार्टी आज चनियोट में मैदान सजाएगी। सटे टाउन के हॉकी स्टेडियम में पीपल्स पार्टी के जलसे के लिए पंडाल सज गया है। स्टेज तैयार। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा बेहतरीन पाकिस्तान छोड़कर गया। PTI ने सत्यानाश कर दिया। बिगाड़ने वालों को वोट खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ही दिया था। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। क्या कोई तब्दीली आई? क्या नया पाकिस्तान बना? बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए। मुल्क को दोबारा पटरी पर डालना जान जोखों का काम होगा। 5 जज मुझे ना निकालते तो आज मानसेरा में ट्रेन चलती और एयरपोर्ट होता। खैबर पख्तूनख्वा को संवारने का वक्त आ गया। कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर किसी को पुरानी सियासत और सोच चाहिए तो शेर को वोट दें। अगर तब्दीली और तरक्की चाहते हैं तो फिर 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं। पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए। पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए 4 नहीं 1 मौके की जरूरत है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। साहिवाल जलसे से खिताब में कहा कि ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। हमारे मंशूर में गालम गलोच और नफरत की सियासत नहीं। मौका मिला तो मुल्क की किस्मत बदलूंगा, मसाइल हल करूंगा। मरियम नवाज ने कहा खैबर पख्तूनख्वा वालों, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने आप पर रहम करो। अपने बच्चों का मुस्तकबिल गलत हाथों में मत दो। मानसेरा में जलसे से खिताब में कहा खैबर पख्तूनख्वा कोई तजुर्बा गाह नहीं कि आए तजुर्बा किया और चल दिए। बिलियन ट्री सुनामी कहीं नहीं देखा। जो दरख्त लगे हुए थे वो भी वो लोग बेच कर खा गए। 10 साल हुकूमत करने वाले 5 अस्पताल ही दिखा दे। मानसेरा ने 8 फरवरी का फैसला आज ही सुना दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि लाहौर में पानी की वो बात करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। पूछता हूँ कि वो कौन था जिसने अस्पताल बनाए, मुफ्त इलाज कराया। नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया तो दोबारा नौजवानों को लैपटॉप देंगे। मेट्रो को कसूर तक लेकर जाऊंगा। 8 फरवरी को पाकिस्तान का तारीखी दिन होगा। अवाम शेर पर मोहर लगाकर दोबारा बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। शहबाज शरीफ की अपने हल्का इंतखाब NA 123 में रैली, जगह जगह खिताब किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास का 7 नुक्ताती एजेंडा जारी। इजलास में FBR की तंजीम 9 का मामला जेर बहस आएगा। तंजीम 9 का मकसद टैक्स चोरी रोकना और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। काबीना ECC और कानून साज कमेटी के फैसलों की तौसीक भी करेगी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का 3 रोज़ा तातीलात का ऐलान। यूनिवर्सिटी 23 से 26 जनवरी तक बंद रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान का कहना है कि अवाम अफवाहों पर कान ना धरें। अमन व अमान की सूरत हाल काबू में है।
इस्लामाबाद में इस वक्त हालात ऐसे नहीं कि खौफ की वजह से तालीमी इदारों और मामूलाती ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाई जाए। पुलिस जांफशानी से शहरियों की खिदमत करती रहेगी। एक पुरअमन महफूज माहौल फराहम करेंगे जिसमें इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद मुमकिन होगा। इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमाआत पर मुकम्मल पाबंदी है। इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियों और मौजूदा सूरत हाल के बायस सिक्योरिटी सख्त है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक स्कूल, कॉलेजेस और कारोबारी मराकज़ की बंदिश से मुतालिक नोटिफिकेशन जाली है। शहरी किसी भी गैर मामूली सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर 15 या ICT ऐप पर दें। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मामूल पर आने लगे। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ममालिक अपने अपने सफ़ीरों को वापस अपनी जिम्मेदारियों पर भिजवाने पर मुत्तफ़िक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के सफ़ीर 26 जनवरी को दोबारा जिम्मेदारियां संभालेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी की दावत पर ईरान के वज़ीर ख़ारिजा 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की मुश्तरका सोच पर कायम है। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कौम वोट की पर्ची को तलवार समझे। हमारे मुकाबले में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें जुर्रत है कि मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएं। इस दुनिया में कोई भी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन हम उसके खिलाफ गए। लकी मरवत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा, मैं चैलेंज करता हूं कि हम जितने तरक्याती काम किसी ने नहीं किए, अवाम का मुफ्त इलाज हमारा मंशूर है। हसन इकबाल ने एक बार फिर बिलावल भुट्टो को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि अभी बिलावल का लेवल नहीं कि नवाज शरीफ से मुबाहिसा कर सके। बिलावल जिस जमात के सरबराह हैं वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रही। जो PPP इंतखाबी मैदान में है उसके सरबराह आसिफ अली जरदारी हैं। बिलावल पहले इलेक्शन लड़ने वाली PP की सरबराही ले लें। बिलावल मेरे ज़िला नारोवाल से लाड़काना की तरक्की का मवाजना कर लें। 8 फरवरी को कौम का फैसला पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पोलराइजेशन के खात्मे के लिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग करने पर जोर। कहा, गालम गलोच और तशद्दुद मौजूदा इंतशार और तकसीम की वजह है। हुक्मरान पार्टियों ने सियासी और माशरती तकसीम बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। नफरतों का खात्मा मुमकिन बनाकर मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। मुल्क को 40 साला माशी मंसूबे की जरूरत है। जावेद हाशमी का इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। मुल्तान की नशस्त NA 149 से दस्तबरदार हो गए। कराची के इलाके FB एरिया में 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम झगड़ा। मुश्तइल अफराद की जानिब से एक सियासी जमात के इलेक्शन ऑफिस के बाहर से झंडे उतारने पर हुआ। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर का इंतखाबी निशान तब्दील करने का हुक्म। रहनुमा PTI को तीनों हलकों पर क्वीन का निशान देने की हिदायत। जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया कि क्या RO के पास निशान तब्दील करने का इख्तियार है। अगर बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हुई तो फिर क्यों ना खर्चा RO से लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद की हैं। क्या RO के खिलाफ कार्रवाई की गई। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड के करीब फायरिंग। 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग डकैती के दौरान हुई। कराची के इलाके बफर जोन में फायरिंग। 6 साला बच्ची जख्मी। बच्ची मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी हुई। बच्ची को डाकुओं की गोली लगी। पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है। आम इंतखाबात की कवरेज के लिए हुकूमत ने गैर मुल्की मीडिया को इजाजतनामे जारी कर दिए। पहले मरहले में 13 ममालिक के 49 गैर मुल्की सहाफ़ियों को इलेक्शन कवरेज की इजाज़त मिली। चीन, जापान, अमेरिका, लंदन, कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर के सहाफ़ी शामिल।